कौमी असम्बली ने ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से मुश्तरका तौर पर पेश की गई है। करारदाद पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर ने पेश की। इजलास में वक्फ़े सवालात दीगर एजेंडे के निकात मौखिर करने की तहरीक मंजूर कर ली गई है। कौमी असम्बली ने ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली है। ये करारदाद हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से मुश्तरका तौर पर पेश की गई थी। सैयद नवीद कमर की जानिब से यह करारदाद पेश की गई। पाकिस्तान की जानिब से इसराइल की इस जारहियत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई है। ईरान पर हमले की पाकिस्तान की जानिब से शदीद मज़म्मत की गई है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी बाज़ाब्ता तौर पर इस सिलसिले में बयान सामने आया और उन्होंने इस संगीन और गैर ज़िम्मेदाराना अमल पर इंतहाई तशवीशनाक अमर का इज़हार किया है। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी कशीदगी कम कराने के लिए भी अपना किरदार अदा करे। मशरिक़ वस्ती में जारी कशीदगी आलमी अमन के लिए ख़तरा बन चुकी है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत ईरान के साथ हैं और अब कौमी असम्बली में बाकायदा तौर पर एक करारदाद मंजूर की गई है जो कि इसराइली हमले के खिलाफ पेश की गई थी। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से मुश्तरका तौर पर यह करारदाद ऐवान में पेश की गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नवीद कमर ने यह करारदाद पेश की। वक्फ़ा सवालात और दीगर एजेंडे के निकात मौखर करने की तहरीक मंजूर करते हुए उसके बाद फिर यह करारदाद पेश की गई जिसे मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया। पाकिस्तान की जानिब से इसराइल के इस हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की जा रही है और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर आज़म की जानिब से भी बाकायदा तौर पर स्टेटमेंट्स सामने आ चुकी हैं और इन तमाम तर जो सिचुएशन एस्केलेट हुई है मशरिक़ वस्ती में उसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की जा रही है। वाज़ेह रहे कि मशरिक़ वस्ती की इस जंग को बढ़ावा देने के लिए इसराइल की जानिब से ये गैर ज़िम्मेदाराना एक कदम उठाया गया कि ईरान पर अटैक किया गया और उसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है। 100 से ज़्यादा ड्रोन्स जो है वो इसराइल पर फायर किए गए हैं। पाकिस्तान की जानिब से और दीगर ममालिक की जानिब से इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ शहरियार खान मौजूद है, हमारे नुमाइंदे। शहरियार, बताइएगा कि कौमी असम्बली में भी करारदाद पेश की गई है इसराइली हमले के खिलाफ। इस करारदाद के बारे में मज़ीद बताइएगा कि इस करारदाद का मतन क्या था। देखिए, ईरान के जो हमला किया इसराइल ने, उस हमले के खिलाफ करारदाद जो है कौमी असम्बली में पेश की गई और वो करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई और इस जो है ये हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से मुश्तरका तौर पर पेश की गई थी और ये करारदाद पीपल्स पार्टी के रुकन सैयद नवीद कमर ने पेश की। इस हवाले से तमाम जो अहम पार्लिमानी रहनुमाएं हैं उन्होंने इस हवाले से खिताब किया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का कहना था इसराइल का वजूद जो है वो नाजायज़ था, वो अमन के लिए खतरा बन रहा है। पाकिस्तान इस हमले की शदीद मजम्मत करता है। इसी तरह बैरिस्टर गौर का कहना था कि ईरान पर हमला तारीख का अलमनाक वाक़या है, हम इस हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इसके अलावा साहबजादा हामिद रजा जब खिताब कर रहे थे उन्होंने कहा कि इसराइली रियासत ने दुनिया के अमन को खतरे में डाल दिया है, तो उस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि इसराइल रियासत नहीं है बल्कि सिर्फ एक दहशतगर्द है। इस करारदाद में इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है।